जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती संबंधी नई सूचना जारी हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। यानी कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा है, अभी जो परीक्षा हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी, अब जो परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन कराने पर विचार किया जा रहा है कि अब परीक्षा को ऑनलाइन कराया जाएगा, जिससे कि नकल नहीं चल पाए, किसी प्रकार की कोई भी धांधलीबाजी नहीं हो पाए। तो दोस्तों जान लेते हैं सूचना के बारे में कि इसका जो अपडेट है ये क्या दिया है, पूरी जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों जान लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस एवं भर्ती बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराया जाए या नहीं कराया जाए, ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी विचार चल रहा है। आगे बात कर लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारियों द्वारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए संभावनाओं को टटोल रहे हैं। यानी कि जो परीक्षा है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए, यदि किसी प्रकार की गलती ना हो, नकल ना चले, इस प्रकार की योजना के लिए वो अपने जो भी विचार हैं उन्हें टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। यानी कि अगर हम परीक्षा कराने के लिए कोई नई कंपनी को टेंडर दे दें तो इससे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। यानी कि अगर परीक्षा दोबारा करा जाए और उसमें गड़बड़ी ना हो, इस प्रकार से इन घटनाओं से कैसे बचा जाए, वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसियों का चयन भी दोबारा होना है। यानी कि जो कंपनी है जो परीक्षा कराती हैं उनका भी चयन है वो दोबारा होगा, ताकि जो अभी जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था उस कंपनी को दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए नहीं विचार किया जा रहा है, अब नई कंपनी के लिए विचार किया जा रहा है कि अब नई कंपनी को टेंडर दिया जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं हो। आगे बात कर लेते हैं। जिनके लिए किसी निजी एजेंसियों को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं कि कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था को सेवा लेनी चाहिए जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी नई एजेंसी के लिए एग्ज़ाम कराने के लिए देते हैं तो उस पर भी हमें भरोसा नहीं है कि वो भी अच्छी प्रकार से कराया जाए। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जैसी जो परीक्षा कराने वाली कंपनी, ऐसी सरकारी कंपनी को हम पेपर कराने के लिए दे दें जिससे कि वो नकल पर पूरी तरह से अंकुश लगा सके। आगे बात कर लेते हैं। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। यानी कि जो पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाए या फिर आपका फिजिकल पहले कराया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है कि यदि हम पहले फिजिकल करा देते हैं तो फिजिकल में जो पास अभ्यर्थी होंगे वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसके वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और कम अभ्यर्थी होने के वजह से हम आसानी से एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो इस पर विचार चल रहा है कि पहले फिजिकल होना है या पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो यूपी पुलिस संबंधित आपको छोटी छोटी सूचना आप तक पहुँच सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका पहले फिजिकल है या आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप अगर चाहते हैं ये सब कुछ आपको पता चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। यानी कि जो विचार चल रहा है उसमें से कुछ जो अधिकारी वो चाहते हैं कि परीक्षा को ऑनलाइन कराया जाए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी इसमें ना हो, और उसे कराने के लिए कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। वही 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। यानी कि अब से पहले 2 साल पहले जो दरोगा की भर्ती ऑनलाइन कराई गई थी उसमें गड़बड़ियां सामने आई थी, और इस गड़बड़ी को देखते हुए जो परीक्षा केंद्र से जो कंप्यूटर संचालक थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे गए थे कि आपने इस प्रकार से गड़बड़ी की है, तो आपके खिलाफ उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज
किए गए थे। आगे बात कर ले, ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। यानी कि विचार ये चल रहा है कि पहले फिजिकल करवा दिया जाए और फिजिकल में जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हीं को फिर परीक्षा में बैठाया जाएगा, जिससे कि फिजिकल में फेल अगर अभ्यर्थी हो जाते हैं तो परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठने वाले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और कम होने की वजह से उनका जो एग्जाम है वो आसानी से हम करा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की जो विचार है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है कि पहले एग्जाम को ऑनलाइन करवाया जाए या फिर ऑनलाइन एग्जाम से पहले आपका फिजिकल कराया जाए। इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आ रही है, इस प्रकार के विचार उनके द्वारा चल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि दोबारा परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है बोर्ड, यानी कि ऑनलाइन जो आपकी परीक्षा होगी या ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के लिए जो पूरी तरह से जो भर्ती बोर्ड है विचार कर रहा है, क्योंकि जो हमारे महोदय सीएम हैं उनके द्वारा सख्त आदेश दिया गया कि परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराना ही होगा और अच्छी प्रकार से परीक्षा कराना होगा, क्योंकि अगर अब की बार इसमें कोई नकल चलने की संभावना आती है तो अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो शासन है वो बहुत सख्त है और जो महोदय हैं सीएम महोदय उनका भी आदेश बहुत ही सख्त है कि अगर अब की बार कुछ गड़बड़ हुई तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप एक भर्ती अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अधिकारियों को भी डर सता रहा है कि अगर अब की बार कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार के विचार को देखते हुए अब जो अधिकारी हैं वो भी बहुत सतर्क हो गए हैं कि अब जो एग्जाम है उसे किस कंपनी से कराया जाए, या ऑफलाइन करवाया जाए या ऑनलाइन करवाया जाए, किस प्रकार से करवाया जाए। इस प्रकार आपकी जो भर्ती है इस पर पूरी तरह से विचार चल रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित छोटी छोटी सूचना आपको समय से अपडेट होती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और खासकर रिक्वेस्ट जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने यूपी पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम भी दिया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके और उनका जो एग्जाम है या आपका फिजिकल है वो समय से आपको अपडेट होता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।